झारखंड में साल 2024 में संसदीय चुनाव भी होना है और विधानसभा चुनाव भी होना है। लिहाजा क्षेत्रीय पार्टियां हों या राष्ट्रीय पार्टियां हों, सभी लोग अपनी चुनावी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के लगातार दौरे को लेकर के झारखंड का जो सियासी गर्मी है वो कुछ ज्यादा नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एनडीए के प्रमुख घटक दल के वरिष्ठ नेता देवशरण भगत जी। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी जोर शोर से तैयारी कर रही है, आप तो उनकी सहयोगी पार्टी हैं, आपकी तैयारियां उस तरह नजर नहीं आ रही हैं? निश्चित तौर पर हम भी अब पूरी तैयारी में है। 22 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है 81 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प दिवस हम लोग आयोजित किए हैं। इस संकल्प दिवस के माध्यम से हम झारखंड आंदोलन के मूल उद्देश्य का मूल्यांकन भी करेंगे और वर्तमान में झारखंड अलग राज्य का दिशा और दशा पर चर्चा भी होगी। हम इस दरमियान झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित भी करेंगे और प्रबुद्ध लोगों से वर्तमान सरकार की इस राज्य के दशा और दिशा पर चर्चा भी करेंगे। हम भी पूरे, क्योंकि हम क्षेत्रीय दल है, हमारे मुद्दे क्षेत्रीय होते हैं, हमारे विषय क्षेत्रीय है और मुख्य रूप से झारखंड बेस्ड ही हम राजनीति करते हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर के संगठन पूरी तरह से तन्मयता के साथ जमीन पे है। जहाँ तक एनडीए गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा झारखंड में दौरा से चर्चाओं का बाजार थोड़ा गर्म है। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि एनडीए गठबंधन 14 लोकसभा सीटों में से 14 के 14 जीतना चाहती है और उसके लिए हम लोग सब कोई तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा एक स्पष्ट तस्वीर चाहते हैं, चूंकि कुछ एक जो बातें सामने आ रही हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, आपके कानों तक भी पहुंची होंगी, खास करके गिरिडीह लोकसभा सीट को लेकर के है। जिस तरह से बीजेपी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा का कार्यक्रम तय हुआ है, लगातार बीजेपी का फोकस भी है, ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं उनका इस बार उनकी दावेदारी मजबूत रहेगी। ये आप लोग या न्यूज़ वाले ही इस तरह का न्यूज़ बनाते हैं, ऐसे इस तरह की कोई बात नहीं है। और जहाँ तक सीट शेयरिंग से संबंधित कोई भी चर्चा होगी तो पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठ करके ही तय करते हैं। चूँकि अभी निकट भविष्य में एक डुमरी का बाई इलेक्शन है, रामगढ़ बाई इलेक्शन में जीत के बाद आपके हौसले बुलंद है, तो डुमरी में आपकी क्या दावेदारी बनती है जैसा, या फिर उसको भी पर्दे के पीछे रखेंगे? जिस तरह से जितने भी उपचुनाव हुए सभी जगह पर एनडीए गठबंधन ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा है। रामगढ़ में हम लड़े और जीते, डुमरी में भी हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये सुनिश्चित करने के लिए हम लोग एक साथ बैठ के तय करें। नहीं, हम शब्द क्या निकाले, आसू या कंपाइल एनडीए? एनडीए गठबंधन के माध्यम से ही हमने उपचुनाव लड़ी। डुमरी में भी हम एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। नहीं, प्रत्याशी की बात अगर करें, प्रत्याशी तय करने के लिए कमेटी होती है, वो तय करेंगे तब बता। मतलब अब अभी ये अगर सब कुछ पर्दे में है तो इसका मतलब ये माना जाए कि अभी अंडर कंसिडरेशन है, अंडर अभी बातचीत चल रही है, इसकी वजह से आप पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन जो चर्चा का बाजार है वो बातें आप तक पहुंच रही होंगी, तो ये माना जाए कि 2019 में जो गलतियां बताई जाती हैं, जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को दोहरा नहीं जाए, इस वजह से इतना प्रिकॉशन लिया जा रहा है। निश्चित तौर पर जब एक आदमी कोई गिरता है तो समस्या बन के चलता है। हमने 19 में से बहुत कुछ सीखा है। हम ऊंचाई भी देख लिए और गहराई को भी नाप लिए हैं। अब हम वैसा नहीं करना चाहेंगे, इसलिए आने वाले 2024 या लोकसभा चुनाव सभी जगहों पे हेल्दी वातावरण के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल, ये सिल्ली विधानसभा क्षेत्र है, उसमें 2024 में बहुत मुमकिन इस बात की है कि अमित महतो जी भी दावेदारी करें और वो ऐसा कह भी रहे हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक मैटर ऑफ कंसर्न है? हर नेतागिरी कर रहा है तो चुनाव तो लड़ना ही चाहिए, सब कोई लड़ेगा। अब उनकी अपनी तैयारी है, हमारी अपनी तैयारी है, युद्ध में तो सब रहते हैं। कंपटीशन अगर बढ़ जाए, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाए तो थोड़ी आपकी तैयारी ज़्यादा हो जाएगी। टीम को देख करके दूसरा टीम नहीं घबराता है, हम तो सिर्फ गोल मारना जानते हैं बस।
तो आपने सुना, ये थे आजसू के वरिष्ठ नेता देवशरण भगत, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी पत्ते खोलने की ज़रूरत नहीं है। जो बाजार, जो कयास लगाए जा रहे हैं वो राजनीतिक गलियारों तक ही रहने चाहिए। पार्टी जो है गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी, लिहाजा गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय होगा वो पब्लिक डोमेन में आएगा, लेकिन उसके लिए अभी वक्त नहीं आया है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।